श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री बरदा को श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज परम प्रेममय परम दयाल इस बात सिर्फ ठाकुर जी का नाम के पहले हम लोग बोलते हैं। धरती पे बहुत बार आए थे परमपिता युग अवतार के रूप में, राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल जी के रूप में, लेकिन कभी भी किसी भी अवतार महापुरुष के नाम के पहले परम प्रेममय परम दयाल नहीं कहा जा सकता है सिर्फ ठाकुर जी का नाम के ऊपर। क्यों? एक दिन विशुदा ने ठाकुर जी का बिछावन बिस्तर सब साफ कर रहे थे। अचानक देखे कि एगो खटमल घूम रहा है तकिया के ऊपर। तुरंत उसको पकड़ा और एगो माई का हाथ में दे दिया। ठाकुर जी देख लिया। ठाकुर जी एकदम तड़ाक से बोले, अरे अरे अरे, सर्वनाश नहीं करना, खटमल को नहीं मार देना। तो लेरी सब कोई तो हम लोग जानते हैं खटमल देखने से ही मारना, लेकिन ठाकुर जी उल्टे बोल रहा है। ठाकुर जी बोले, खटमल को तुम पकड़ के दूर में जाके रख देना, लेकिन मार देना नहीं, मारना नहीं, उसमें भी भगवान है। तो सब आश्चर्य हो गए। ठाकुर जी आपका बहुत खून खा लिया, देखिए उसमें खून में भरा हुआ है। हाँ कुछ भी किया, लेकिन मारना नहीं, उसको दूर में जाके छोड़ देना। इस तरह कभी ठाकुर जी किसी मच्छर नहीं मारने देते थे। मच्छर को भगा दो, मच्छर को मारो मत। सबके प्रति इतना प्रेम। एक दिन सुबह से बड़ी मन उदास ठाकुर जी का। कारण क्या है? दुबे पारा का कुत्ता ठो मर गया। मेरा मन बड़ी उदास है, हम आज कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। बोले दुबे पारा का अपना कुत्ता भी नहीं है, तो दुबे पारा का वो कुत्ता मर गया तो आपको क्या लगता है? नहीं, कुत्ता जो है बहुत बचाने का प्रयास किए, हम डॉक्टर भी भेजे थे, दवा दारू किए, लेकिन बचा नहीं सके, इसीलिए हमारा मन खराब है। दुबे पारा का कुत्ता ठो मर गया। यही देखते हुए एक मास्टर, हाई स्कूल का टीचर, उन्होंने आए थे उस दिन कि ठाकुर जी का लाखों लाखों शिष्य है, उसका दीक्षा लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उसका नजर में नहीं रहेंगे। जिन लोगों का बहुत शिष्य कम है, कुल गुरु से ही दीक्षा लेना बढ़िया होगा। कुल गुरु याद करता है, नाम तक याद रहता है कुल गुरु का, साल में एक बार घर में आता है और बहुत कुछ सेवा करने का मौका मिलता है गुरु जी का। ठाकुर जी इतना लाखों लाख शिष्य कैसे याद रखेगा? यही मन में प्रश्न था, नहीं तो दीक्षा लेने में बड़ी इच्छा था। जैसे वहां जाके प्रणाम करके तो ठाकुर जी सबको पकड़ पकड़ के बोल रहे थे, जानते हैं आज मेरा मन बड़ो खराब है बहुत। तो क्यों जानते हो? दुबे का पारा का कुत्ता ठो मर गया। जब बाबा, आदमी नहीं है, दीक्षित नहीं था, दुबे पारा का कुत्ता मर गया, इसीलिए ठाकुर जी खाना पीना छोड़ दिया, बड़ी मन उदास है। तो आदमी जब है, हम लोग दीक्षा जब लिए हम लोग, तो हम लोग के लिए कितना उनका मन खराब होगा। सब में उनका नजर पूरा है, तब हम दीक्षा ले लेंगे यहीं पे। तो वो मास्टर, वो शिक्षक दीक्षा ले लिया ठाकुर जी से। ठाकुर जी का प्रेम सबके प्रति। एगो आदमी तो आदमी हर चीज, हर तरह आदमी के साथ बहुत प्रेमी थे, बहुत दयाल थे। इतना प्रेम, इतना दया भाव इससे पहले
नहीं दिखाया गया था, लेकिन हर जीवन में ही कुछ न कुछ ये प्रेम भाव प्रकट हुआ है। जैसे आप लोग जानते होंगे, एकदम बच्चा एक लड़का जब एगो राजहंस को देखा, तीर से मारा कोई, और तीर विद्ध होते हुए छटपटा के आके गिरा। नाम कर रहे थे वो लड़का, बालक, तो तुरंत उसको उठाया, खून पूछ दिया, तीर हटा दिया, और उसमें कुछ दवाई दारू किया, उसको बचा लिए। थोड़ी देर बाद शिकारी आया कि हमने उसको तीर मारा, ये राजहंस मेरा है, हमको लौटा दीजिए। वो बच्चा बोले कि देखिए, हमरा राज का जितना भूमि है, जितना संपत्ति है, सब हम रजिस्ट्री करके लिख के देंगे, आपको दान कर देंगे, लेकिन ये राजहंस को नहीं लौटा सकता है। हम इसको बचाए है, तीर विद्ध कर दिए थे आप, हम इसको तीर से बचाया, छुड़ाया है, और इसको हम जीवित कर दिए, हम इसको नहीं देंगे। तब याद आया, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने बताया कि एक आदमी के चलते हम एक राज छोड़ दे सकते हैं, तो कितना बड़ी बात है। एक राजहंस के चलते एक राज दे देंगे, लेकिन राजहंस नहीं देंगे। वही लड़का है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में ऐसे बोले थे। और वही लड़का का और एक कहानी सुन लीजिए। जब समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे हैं, तो पकड़ते हुए कुछ मछली नहीं मिल रहा है, तब वो लड़का देख रहे थे। उसके बाद मछली पकड़ने वाले को बोले, आप लोग थोड़ी आगे जाके दायां तरफ देखिए, जाल बिछाइए, देखिए बहुत मछली आ जाएगा। वही लोग किया और बहुत मछली उठा। तो बोले, लड़का हम लोग को सिखा दीजिए ना, मछली कहाँ रहता है, कैसे मालूम हो जाएगा और कितना मछली मिल जाए, यही बुद्धि सिखा दीजिए ना। तो लड़का बोले, मछली पकड़ना छोड़ो, आदमी पकड़ना सीखो। आदमी को पकड़ने का तरीका हम सिखा देंगे, क्योंकि आदमी ही सब है। मछली चाहो तो मछली, और कुछ भी चाहो तो कुछ भी मिल जाएगा। মানুষ আপন টাকা পর, যত पारिस मानुष धर। परवर्ती में वही लड़का का यही वाणी था। ये है भगवान जेसस का कहानी हम बोले। इससे पहले भगवान बुद्धदेव का कहानी बोले। अब ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। सारी जीवन का, सारी बात में एक ही उद्देश्य है, जीव के प्रति प्रेम और जीव का सेवा। इसके लिए उन्होंने क्या न किया। बोले, सारी राज छोड़ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आदमी को छोड़ नहीं सकता है। हम लोग वही परम प्रेममय, परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के शिष्य बने। और हम लोगों के बीच में अगर कोई कटुता, कठोरता या हिंसा या देश समालोचना हो जाए, तब हम लोग कितना नीचे वाले आदमी रह जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को बीच में भी प्रेम होनी चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए, कोई किसी का दोष देखना छोड़ दे, किसी का चर्चा करना छोड़ दे। सिर्फ चर्चा करे तो अच्छा गुण का ही चर्चा करे। इसीलिए सारी अच्छा गुण मेरे साथ जुड़ जाए, और हम अगर कटु चर्चा करेंगे तो सारी कटु हम बन जाएंगे। तो हम लोग सब अच्छा बनने चाहते हैं, तो कटु क्यों चर्चा करें। ठाकुर जी का इतना सारी गुण था, ठाकुर जी का शिष्य लोगों का ऐसा सारी गुण हो जाए, तो इस धरती भगवान का वास हो जाएगा, स्वर्ग राज्य में परिणति हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ठाकुर जी का चर्चा
अनुसरण, ठाकुर जी का भक्त, नाम, ध्यान, चर्चा, कर्म लेके व्यस्त मस्त रहना और सबका दोष देखना भूल जाना, किसी को दोष नहीं देखना है। धीरे धीरे हम लोग ठाकुर जी का जितना सारी गुण हम लोगों में आ जाएगा, हम लोगों को ठाकुरत्व लाभ हो जाएगा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का श्री चरणों में सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु।